जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके इस सफलता बैच में। तो चलिए, ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है। तो आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग जो है एमसीक्यूज को आगे बढ़ाते हुए आपका जो है यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन को आगे हल करेंगे। चलिए, बहुत शानदार जी, सभी लोगों का स्वागत है। जी मरियम जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है भैया। सक्सेस जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है। राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून, सभी लोगों का स्वागत है जी। गुड आफ्टरनून, सभी लोग आ जाइए। और जो है हम लोग देखते हैं आगे जो है हमारा जो है आगे प्रश्न करते हैं। क्या भाई फाइल इसमें, जी चलिए, हाँ आप दिख रहा है, कमेंट सही है। चलिए भाई, आइए आगे करते हैं हम लोग। बताइएगा वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर हो तो हम लोग अपने प्रश्न को आगे करते हैं। चलिए देखते हैं, ये हमारा पहला प्रश्न है आपका। देखिएगा, ये पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। चलिए भैया, चलिए भैया, इसमें देखा जाए। ये आपका पहला प्रश्न है। भारत के यहाँ पर देखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो है निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सी घटना घटित होने के एक वर्ष के वर्ष जो है सही सुमेलित है। इसमें बताइएगा कौन सी घटना सही सुमेलित है। तो इस घटना के अनुसार हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे अपना उत्तर क्या होगा। चलिए भैया, 1928 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यहाँ पर के लिए प्रस्ताव पारित किया। और यहाँ पे बात की जाए, 1932 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों की जो है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो है क्लासेस एसोसिएशन की जो है यहाँ पर संगठित किया था उसको। और जो है आपका सी कह रहा है कि 1918 में जनरल डायर ने यहाँ पर जलियांवाला बाग में एक सभा में गोलियां चलवाई थी। यह भी बात की जाए यहाँ पर, देखिएगा जो है 1922 में चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप जो है महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया था, असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। तो चलिए भैया, इसका आंसर करिए जी। क्लियर है वॉइस? थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए यहाँ पर बात की जाए, चलिए इसको बताइएगा कौन सा इसमें सुमेलित है। सही सुमेलित की बात की जाए तो कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा। यहाँ पर बात की जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज जो मांग की थी, कहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये लाहौर अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था भाई? ये आपका लाहौर अधिवेशन था। लाहौर जो अधिवेशन हुआ था, लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। कब हुआ था? ये आपका 1929 में हुआ था। वहीं पर जो है पूर्ण स्वराज को यहाँ पर पूर्ण स्वराज की लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग के अलावा इस अधिवेशन में क्या किया गया था? यह वही अधिवेशन है जब जो है यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस को जो है 26 जनवरी को मनाने का जो है फैसला किया था। ये इसी जो है अधिवेशन में डिसीजन इसको लिया गया था। तो 30 जनवरी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाए थे? तो 26 जनवरी, माफ कीजिएगा, 26 जनवरी 1930 है। 26 जो है आपका जनवरी 1930 है। हम 30 बोल रहे थे, 1930 होगा। 30 जनवरी नहीं, 26 जनवरी 1930 को होगा। इसमें यह मांग किया गया था। बात की जाए यहाँ पर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यहाँ पर कब किए थे डिप्रेस्ड आपके दलितों के लिए यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन? ये आपका 1930 में इसकी स्थापना किए थे। कब किए थे भैया? 1930 में इसकी स्थापना किए थे। 1930 में इसकी स्थापना किए थे। बात किया जनरल डायर ने कब गोलियां चलवाई थी? तो ये आपका कब हुआ था? ये 1919 की घटना है। कब की है? 1919 की घटना है। 1919 जलियांवाला बाग 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1900 आपका 13 अप्रैल 1900 आपका 19 में हुआ था। ये 1919 में ये घटना हुई थी आपकी। चलिए भैया, ये हो गया। तो ये तीनों कथन आपके यहाँ से गलत हो जा रहे हैं। देखिएगा, तीनों कथन आप गलत हो जाए। बात की जाए चौरी चौरा, जी चौरी चौरा, मरियम जी का डी आंसर आया भैया, बहुत शानदार। बात की जाए, जो चौरी चौरा कांड था, प्रत्यक्ष परिणाम, जी चौरी चौरा का प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप जो है महात्मा गांधी ने एक राष्ट्रीय स्तर पे असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। बात की जाए यहाँ पे, जी चौरी चौरा की घटना जब हुई थी, चौरी घटना के बाद जो है
ये असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, ये एकदम सही हो जाएगा। डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौरी चौरा घटना के बारे में आगे हम क्वेश्चन लाए हैं, उसमें और आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है आपका, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भारत के कुछ जो है शैक्षणिक संस्थान ने यहाँ पर महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग आंदोलन के यहाँ पर आह्वान की जो है यहाँ पर जो आपकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन से संस्थान इसमें नहीं थे, कौन सा संस्थान इसमें नहीं था, क्या है इसमें, श्रीरामपुर कॉलेज, यहाँ पर जामिया और आपका जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज, या फिर आपका काशी विद्यापीठ कॉलेज, या गुजरात विद्यापीठ का, इसको जो है इसमें कौन सा हो जाएगा तो बताइएगा इसमें भैया कौन सा हो जाएगा, जो कि आपके कब जो है स्थापित किए गए थे, जब आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन के दौरान ये जो है स्थापित किए गए थे। तो बताइएगा कौन कौन से कॉलेज इसमें हो जाएंगे। जी सक्सेस जी नमस्ते भैया, नमस्ते, स्वागत है, स्वागत है, सभी लोगों का क्लास में स्वागत है भैया जी, आप लोग आंसर करिए। चलिए इसमें बात की जाए आपका, इसमें बात की जाए इसमें ये आपके इसमें जामिया और आपका मिलिया इस्लामिया ये कॉलेज कब स्थापना हुई थी, इसकी 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1920 में हुई थी, 1920 में हुई थी। चलिए भैया काशी विद्यापीठ की बात की जाए तो काशी विद्यापीठ आपके 1900 कब हुई थी, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। गुजरात विद्यापीठ, चलिए भैया जी, चलिए काशी विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी, इसकी 1921 में की गई थी। किसने किसने किया था, भगवान दास और शिव प्रसाद गुप्ता। कौन थे भैया यहाँ पर, कौन थे, भगवान दास और कौन थे, शिव प्रसाद गुप्ता, शिव प्रसाद कौन थे भैया, शिव प्रसाद गुप्त जी थे। और महात्मा गांधी जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर इनके साथ मिलकर इसकी स्थापना की गई थी। और इसके साथ कहा जाए इसका नाम बदलकर कब, 1995 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी, क्या कर दिया गया भैया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इसका नाम कर दिया गया, काशी विद्यापीठ इसका नाम कर दिया गया भैया। ये हो गया आपका, तो ये हो गया। बात की जाए गुजरात का, गुजरात जो विद्यापीठ थी इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना भी आपका 1920 में की गई थी। जो आपका ये जामिया इस्लामिया कॉलेज है, इसको जो है यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा आपको इसको दिया गया 1988 में संसदीय जो है संशोधन के द्वारा यहाँ पर इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय अर्थात जो है केंद्रीय आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसको जो है दर्जा प्रदान किया गया। कब किया गया, 1988 में प्रदान किया गया। तो इसमें इसकी स्थापना नहीं की गई थी, आपका आंसर ए हो जाएगा, ए की स्थापना नहीं की गई थी। बाकी सब असहयोग आंदोलन 1920 से आपके उसी के दरमियान यहाँ पर इसकी घोषणा की गई थी। चलिए भैया इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए भैया 3 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है, इसका आंसर करिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है फरवरी आपके 1922 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन यहाँ पर समाप्त करने की प्रेरणा दिया था, कौन सा था इसमें, रोलेक्ट एक्ट का अनुमोदन था, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा घटना, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें देखिएगा आपका क्या हो जाएगा भैया। चलिए भैया इसको देखिएगा, तो इसमें बात की जाए आपका ये आपकी कब की घटना है, ये आपकी जो चौरी चौरा कांड हुआ था, कब हुआ था, चौरी चौरा की बात की जाए, चौरी चौरा घटना कब हुई थी, 4 फरवरी कब हुई थी भैया, 4 फरवरी कब हुई थी, 1922 में हुई थी। कब हुई थी, 1922 में हुई थी। उसके बाद आपका 12 फरवरी कब हुआ था भैया, 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस जो है आंदोलन को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया गया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। आंदोलन को जो है यहाँ पर आंदोलन को जो है क्या किए, आंदोलन को जो है को वापस ले लिए यहाँ पर कर लिए। तो ये जो है ये आपका हो जाएगा चौरी चौरी घटना, चौरी चौरा, सी आंसर हो जाएगा आप लोग। चलिए भैया आंसर नहीं आ रहे हैं आपके, क्या बात है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं भैया, क्या बात है भाई, आवाज़ नहीं जा रही है क्या, जो कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग, आवाज़ तो सही है, बताइएगा, कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग।
जलियांवाला बाग इसकी बात की जाए तो ये भैया आपका 1919 में हुआ था। चलिए रोलेट एक्ट भी आपका 1919 का था, ये भी 1919 का था। तो चलिए भैया ये आपका हो गया। खिलाफत भी 1919 का था। खिलाफत भी आपका कब का था, ये भी आपका 1919 का था। तो ये भाई हो गया आपका, ये इसका एक्सप्लेन हो गया। चलिए आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्या है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे। ये भैया कब शुरू किए गए थे, चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे, ये आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, क्या हो जाएगा, असहयोग। असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो कब हुआ था, 1 अगस्त कब हुआ था भैया, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ये जो है आपका। और बात की जाए यहाँ पर जो खिलाफत हुआ था, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था आपका, खिलाफत की बात की जाए, खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1919 को शुरू किया गया था। ये जो है अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, अली जो है, जो अली बंधु थे, अली बंधुओं के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। ये आपका हो जाएगा। तो कब हुआ था, ये 1919 से 1920 ही था, 1920 ही था ये आपका, 1919 इसको कहा जाएगा, 1919-20 में ही था आपका। ये आपका यहाँ पर करिएगा आप लोग, 1919-1920 में ही प्रारंभ किया गया था अली बंधुओं द्वारा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। चलिए भैया आप लोग, क्या बात है आप लोगों का आंसर नहीं आ रहे हैं। चलिए भाई नेक्स्ट देखा जाए, हमारा 5 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कांग्रेस ने जो है दिसंबर 1920 में जो है आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान यहाँ पर क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। कहाँ पे हुआ था, कहाँ पर वह अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की बात की जाए तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताइएगा। सूरत में, नागपुर में, सूरत में, औरंगाबाद या नासिक। 1920 में बताइएगा। तो आपका हो जाएगा। चलिए ये नागपुर अधिवेशन था। नागपुर अधिवेशन में जो है क्या किया था, असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया गया था। असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया गया था। चलिए भाई, चलिए 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 भैया आगे देखा जाए, आगे देखा जाए इसका जो है। चलिए ये तो आपका हो गया यहाँ पर, ये आपका हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बताइएगा भाई आगे। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट बताइएगा इसको, नेक्स्ट बताइएगा 6 नंबर का। 6 नंबर का इसका असहयोग आंदोलन यहाँ पर क्या था, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है यहाँ पर, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा घटना यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी। तो चलिए भैया उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी, तो ये आपका जो है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त को आपका 1900 यहाँ पर 1 अगस्त जो है आपका 1920 को प्रारंभ किया गया था। और क्या हुआ था, जो चौरी चौरा की घटना थी, जो चौरी चौरा की घटना थी, चौरी चौरा घटना कब हुई थी आपका, ये चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा जो आपकी चौरी चौरा घटना थी ये कब हुई थी, ये आपकी 4 फरवरी आपकी 1900 यहाँ पर 22 को ये घटना हुई। उसके बाद क्या हुआ था, इस घटना में क्या हुआ था, इस घटना में जो है यहाँ पर जी, बहुत शानदार जी, प्रतिभा जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है। 6 का बी हो जाएगा, 6 का बी, इलाहाबाद नहीं होगा, गोरखपुर होगा भाई, क्योंकि रिविजन जी का ए आ रहा है, अक्की जी का ए आ रहा है, ओजी वाले का ए आ रहा है, बहुत शानदार। ये जो है यहाँ पर, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो आंदोलनकारी थे क्या थे, इसमें जो है आपके आंदोलनकारी ने क्या किए थे, यहाँ पर जो पुलिस, जो आपके पुलिस थे, पुलिस चौकी थी, पुलिस चौकी पर आग लगा दिए थे। यहाँ पर आंदोलनकारी क्या किए थे, यहाँ पर जो पुलिस चौकी थी, पुलिस चौकी को जो है आग लगा दिए थे। और जो है वहाँ पर आग लगा दिए थे, वहाँ पर 22 से अधिक पुलिसकर्मी जो है वहाँ पर 22 से अधिक पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ पर इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, 12 फरवरी को, कब, 12 फरवरी को क्या हुआ था,
12 फरवरी आपके 1922 को आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था। यहाँ पर आंदोलन को क्या किया था, गांधी जी ने वापस ले लिया था, वापस यहाँ पर आंदोलन को क्या किए थे, वापस ले लिए थे और आंदोलन को समाप्त कर दिए थे। तो ये आपकी कहाँ हो जाएगा भैया, ये गोरखपुर। कौन गोरखपुर, बाबा योगी आदित्यनाथ की नगरी गोरखपुर। जी महाकाल जी, सर हम भी आ गए हैं जी। महाकाल, हर हर काल, काल भैरव हैं आप जी, काल भैरव, स्वागत है काल भैरव आपका। काल भैरव, महाकाल, बाबा गोरखनाथ की नगरी में सभी का स्वागत करते हैं, इसके साथ साथ कुंभ नगरी में। चलिए भाई जी, कोई बात नहीं, सॉरी बोलने कोई बात नहीं है, हो जाती है गलती। चलिए चलिए भैया, 7 नंबर का प्रश्न इसको देखते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत समिति जो है, जब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव यहाँ पर क्या किया गया, पारित किया गया जो है, किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान जो है यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो ये जो है प्रस्ताव कब पारित किया गया था बताइएगा। तो ये जो समिति, बताइएगा इसका प्रस्ताव कब पारित किया गया था, 1922 में, यहाँ पर 1922 में, और आपका यहाँ पर बताइएगा 1920 में, या फिर 1919 में, या फिर 1921 में। तो बताइएगा यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बात की जाए यहाँ पर, ये जो आपका खिलाफत समिति थी, जो खिलाफत समिति थी, इसका गठन कब किया गया था। तो यहाँ पे बात की जाए, जो समिति थी, समिति के गठन की बात की जाए, तो समिति का गठन जो हुआ था, इसका गठन, इसके गठन की बात की जाए तो यहाँ पर गठन देखिएगा, गठन आपका कब हुआ था, 1919 को इसका गठन किया गया था। किसने गठन किया था, तो गठन की बात की जाए तो ये आपका जो है अली बंधुओं ने किया था। कौन किया था, अली बंधुओं ने इसका गठन किया था। अली बंधुओं द्वारा इसका गठन यहाँ पर किया गया था। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो क्या हुआ था, बात की जाए यहाँ पर जो ये प्रस्ताव लाया गया था, उसमें आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और सभी लोग थे यहाँ पर। तो इन सब लोगों ने मिलकर एक प्रस्ताव यहाँ पर पास किया था, कि जो है कब पास किए थे, ये आपका जुलाई जो है, आपके जुलाई 1921 में ये प्रस्ताव पारित किए थे कि कोई भी मुसलमान जो है यहाँ पर ब्रिटिश सेना में नौकरी नहीं करेगा, सेवा प्रदान नहीं करेगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया, डी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत शानदार। चलिए भाई आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर के प्रश्न पर चलिए। 8 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका आंसर करिएगा। 8 नंबर के प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से क्या जो है यहाँ पर असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था, क्या परिणाम था। चलिए भैया, परिणाम की बात की जाए, किसानों को जो है यहाँ पर औपनिवेशिक अधिकारियों का जो है भार उठाना पड़ा। और बात की जाए, दूसरा कह रहा है कि छात्र जो है सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों में गए। तीसरा कह रहा है वकीलों ने आंदोलन में काम करना शुरू किया। बात की जाए, मजदूर वर्ग जो है कई छोटे बड़े यहाँ पर शहरों में हड़ताल करना जो है प्रारंभ कर दिए, हड़ताल चला रहे यहाँ पर किए। जी अक्की जी, 8 नंबर का आंसर करिए आप लोग, 8 नंबर का आंसर करिए। चलिए भाई, क्या हो जाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें क्या कहा, मजदूर वर्ग जो है कई छोटे शहरों में भी जो है हड़ताल पर यहाँ पर चले गए, या मजदूर वर्ग हड़ताल पर चला गया, आपका डी हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इसमें बताइएगा नेक्स्ट क्या हो जाएगा। चलिए भाई 9 नंबर में देखा जाए, 9 नंबर में क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सर्वप्रथम खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी बताइएगा। क्विक रिवीजन जी, डी आया था, किस वाले का, पिछले का डी था जी, डी था, बहुत शानदार। अक्की जी क्विक रिवीजन जी, ओजी वाले डी, बहुत शानदार। चलिए भैया 9 नंबर का प्रश्न करिए, 9 नंबर का प्रश्न करिए। इसमें खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ईरान से हुई थी, जर्मनी से हुई थी, इजराइल से हुई थी, या फिर यहाँ पर तुर्की से हुई थी। मरियम जी, सर मेरे फ़ोन में नेटवर्क इशू है। यहाँ तो नेटवर्क सही है भैया, मरियम जी यहाँ तो नेटवर्क स्टूडियो में सही है, क्लासेस सही चल रही हैं। अब आप ना देखिए भाई,
डी जी डी आंसर होगा उसका, बहुत शानदार। चलिए इसको देखते हैं। चलिए क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन की बात की जाए तो खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। बात की जाए जो है आपके 1908, कहाँ पे 1908 में जो है 1908 में यहाँ पर 1908 में क्या था, प्रथम विश्व युद्ध। जी काल भैरव जी की रीजन जी नौकड़ी, बहुत शानदार, नौकड़ी बहुत शानदार। बात की जाए आपका 1909 में क्या था, खलीफा के प्रभुत्व का उन्मूलन, कहाँ पे, तुर्की में। ये कहाँ पे, तुर्की में जो है क्या था, जो खलीफा थे वहाँ पर, खलीफा थे, क्या थे यहाँ पर, जो खलीफा थे वहाँ पर, खलीफा के जो है, खलीफा के जो प्रभुत्व की बात की जाए, प्रभुत्व के जो उनका उन्मूलन की बात की जाए, उन्मूलन के लिए जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था। क्या है उस समय जो है वहाँ पर प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है आपका क्या कर रहे हैं, लखनऊ 1919 किसका आंसर है भैया, किसी दूसरे का है क्या ये। चलिए तो यहाँ पर जो है बात की जाए खलीफा के उन्मूलन के लिए ये आंदोलन हुआ था। कब, प्रथम विश्व युद्ध के जो है बाद जो है उसी समय प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान जो है यह हुआ था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा तुर्की, इसका आंसर हो जाएगा। और भारत में बात की जाए, भारत में बात की जाए जी जी मरियम जी, भारत में बात की जाए, भारत में जी शानदार, बहुत सही कर रहे हैं। भारत में 1919 में जो है, भारत में 1919 में अली बंधुओं ने, अली जो है अली बंधुओं ने जो है बंधुओं ने शुरुआत किया था। कहाँ से किया था, लखनऊ से किया था, बहुत शानदार जी। इसकी शुरुआत जो है अली बंधुओं ने की थी, भारत में अली बंधुओं ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए भैया बहुत शानदार मरियम जी, आपका आंसर एकदम सही है। बात की जाए भारत में अली बंधुओं ने शुरुआत इसकी की थी 1919 में, परंतु अगर आंदोलन की शुरुआत मानी जाए तो यहाँ पर तुर्की में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखा जाए 10 नंबर का प्रश्न है, 10 नंबर के प्रश्न का आंसर आप लोग करिएगा। 10 में क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और जो है इसमें आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न को हम लोग अभी पीछे कर चुके हैं, इसका आंसर ध्यान से देखकर इसका आंसर बताइएगा। इसमें क्या करा है गांधी जी, यहाँ पे क्या करा है गांधी जी द्वारा, यहाँ पर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो है यहाँ पर स्थगित करने का इसमें क्या कारण था, मुख्य कारण क्या था। तो इसमें जी मुख्य कारण की बात की जाए तो चलिए मुख्य कारण क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा जो है पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। इसी के द्वारा सहयोग आंदोलन जो है क्या किया गया था, आपका स्थगित किया गया था। या फिर जो है आंदोलन लक्ष्य प्राप्त करने के बाद जो है समाप्त हुआ था। क्या भाई गांधी जी भी जो है गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, या फिर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और आंदोलन को बंद करने के लिए यहाँ पर मजबूर किया गया। चलिए भाई बताइएगा कि रीजन जी का आंसर आया है ए, अक्की जी का 10 का ए, बहुत सारा ए आ गया, बड़े कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं अक्की जी। और जो है और लोग आंसर करिए भाई। जी मरियम जी का भी ए आंसर आ गया है, बहुत शानदार जी, ए आंसर हो जाएगा इसका आंसर आपका ए हो जाएगा जी। अभी हम लोगों ने चर्चा की कि जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन आपका जी, असहयोग आंदोलन आपका चल रहा था, कब से चल रहा था ये आपका असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त से, 1 अगस्त आपके 1900 यहाँ पर 1920 से ये आंदोलन चल रहा था। और ये घटना चौरी चौरा की घटना कब हो जाती है, ये आपकी यहाँ पर कब हो जाती है, 4 फरवरी को 1900 यहाँ पर 22 को ये घटना हो जाती है। तो गांधी जी ने क्या किया था, यहाँ पर अपना 12 फरवरी को जो है, जो 12 फरवरी को गांधी जी क्या करते हैं, आंदोलन को यहाँ पर आंदोलन को क्या करते हैं, खत्म कर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं, वापस ले लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 12 फरवरी और ये 4 फरवरी। चलिए भैया आंसर आपका ये हो जाएगा जी। काल भैरव जी बी होगा, बी होगा, नहीं भैया काल भैरव जी बी नहीं होगा, ए होगा। आंदोलन का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद, आंदोलन जो है जो हुआ था ये जो है लक्ष्य प्राप्त नहीं, ये घटना हो जाने के बाद ये आंदोलन को जो है बीच में ही रोक देना पड़ा।
लक्ष्य प्राप्त क्या था इसका, असहयोग आंदोलन का? स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई की जा रही थी वो जो है इनका लक्ष्य था, परंतु जो है ये घटना हो जाने के बाद इस आंदोलन को जो है समाप्त कर दिया गया। बी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर ए होगा भैया, ए आंसर होगा। चलिए आगे देखा जाए। 11 नंबर के प्रश्न का आंसर करिएगा। 11 नंबर के प्रश्न का आप लोग आंसर करिएगा, इसका आंसर करिए। चलिए भाई इसका आंसर करिए, क्या हो जाएगा? क्या खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न पर भी यहाँ पर चर्चा भी हो चुकी है, कौन किया था? तो चलिए भैया इसका आंसर बताइएगा। यहाँ पर शौकत अली या जो है मोहम्मद अली, बात की जाए शौकत अली या मोहम्मद अली, या फिर अरमान अली या फिर मोहम्मद अली, शौकत अली या फिर अरमान अली, या फिर आपके शौकत अली या फिर मुसाफिर अली, इसमें से कौन हो जाएंगे बताइएगा। ए आ रहा है, बहुत शानदार। क्यों रीजन जी का ए आ रहा है, इक्की जी के आ रहा है, बहुत शानदार भैया। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्न को हल किया जाए, आंसर आप लोग बहुत जल्दी जल्दी दे रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हल किया जाए। ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। शौकत अली और मोहम्मद अली ने 1919 में जो है कहाँ पे 1919 में इस आंदोलन को प्रारंभ किया था जो है आपका। चलिए भाई 12 नंबर का प्रश्न है। चलिए भैया खिलाफत आंदोलन के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही है, कौन सी बात यहाँ पर सही है, इसका आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा इसमें? या जो है यहाँ पर या जो है पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था। चलिए भैया, या फिर जो है या भारत में जो है या मुगल शाही परिवार को जो है पुनः बहाल करने का जो है एक आंदोलन था, या फिर तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, या फिर या जलियांवाले बाग नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कि रीजन जी का सी आया, बहुत जी। मरियम जी पहले वाले उसका पिछले वाले का ए था, बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार सर। ए होगा जी, ए रहा है पिछले का। कि रीजन जी का सी आया है। सी मतलब क्या हुआ? तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था जी, तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था यहाँ पर। ये जो है सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था जी, मरियम जी 11 का ए होगा। 12 का आंसर जी करिए, 12 का आंसर करिए जी। तो बात की जाए जो वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है प्रथम जो है विश्व युद्ध के बाद जो है क्या हुआ था, क्या हुआ था? तुर्की और अंग्रेजों के बीच, ब्रिटेन के बीच जो है तुर्की और ब्रिटेन के बीच, तुर्की और जो है ब्रिटेन के बीच जो है के मध्य जो है मध्य एक संधि हुई थी। क्या नाम था उस संधि का? सेवर्स संधि जो है क्या हुआ था? कौन सी संधि हुई थी? सेवर्स संधि हुई थी, सेवर्स संधि हुई थी, एक सेवर्स संधि हुई थी। इस संधि में क्या किया गया था? खलीफा के पद को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। खलीफा के पद जो है समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पर जो खलीफा का पद था यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। खलीफा का जो है पद को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था, परंतु जो मुस्लिम थे वो जो है उन्हीं को, जो तुर्की के सुल्तान को जो है सुल्तान का पद यहाँ समाप्त कर दिया गया था। सुल्तान का पद यहाँ पर लिखिएगा, सुल्तान का पद समाप्त कर दिया गया था। सुल्तान जो है यहाँ पर जो थे, सुल्तान को जो है इसको समाप्त कर दिया गया था पद को। तो जो परंतु जो है जो वहाँ के मुसलमान थे, जो या विश्व के पूरे विश्व के मुसलमान थे, उन्हीं को जो है अपना खलीफा मानते थे, परंतु उन्हीं को अपना खलीफा मानते थे। उसी के लिए जो है उनके समर्थन में जो है किसके, तुर्की के सुल्तान के जो है समर्थन में जो है यहाँ पर आंदोलन करते हैं। यहीं से ये आंदोलन, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है। मुख्य कारण इसका यही है जी। सी आंसर होगा, बहुत शानदार भैया, सभी लोगों का सी आंसर आ रहा है। चलिए भाई 13 नंबर का आंसर करिएगा, 13 नंबर का आंसर करिएगा, 13 का आंसर करिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का? चलिए भैया क्या है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ यहाँ पर? असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे जो है, मुकदमे पर सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का क्या नाम था? चलिए भैया असहयोग आंदोलन के बाद यहाँ पर असहयोग आंदोलन जो हुआ था, उस आंदोलन के बाद यहाँ पर जो न्यायाधीश महात्मा गांधी को मुकदमे की सुनवाई करे, कौन न्यायाधीश थे? न्यायमूर्ति हेराल्ड ब्लैकर, और जो है न्यायमूर्ति एडम बिटलस्टन, या फिर जो है न्यायमूर्ति C.A. ब्रूमफील्ड, या फिर जो है न्यायमूर्ति जो है अब्दुल रहीम
बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भैया बात कर ली जाए, यहाँ पर कुछ कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बात की कर ली जाए। तो चलिए भैया, असहयोग आंदोलन तो आपका प्रारंभ ही हुआ था, कब हुआ था इसकी चर्चा तो हम लोगों ने कर ली। 1 अगस्त आपका 1920 को हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, 4 फरवरी जो थी आपकी, 4 फरवरी को कौन सी घटना हो जाती है आपकी, 4 फरवरी 1922 को यहाँ पर चौरी चौरा घटना हो जाती है। चौरी चौरा की जो घटना हो जाती है, इस घटना के पश्चात जो है आपका 12 फरवरी को इस घटना एक घटना होती है। और क्या कर दिया गया, घटना में जो है आपका यहाँ पर जो गोरखपुर में एक पुलिस चौकी, क्या हुआ, पुलिस चौकी जो थी, पुलिस चौकी जो थी, पुलिस चौकी को क्या किया गया, वहाँ पर आग जो है लगा दी गई थी। और जो है वहाँ पर पुलिस कर्मियों की जो है आग के कारण जो है पुलिसकर्मी को मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो है उस घटना के बाद जो है 12 फरवरी को ये जो है आंदोलन आपका समाप्त किया जाता है। और उसके बाद क्या किया गया, जी सी होगा, जी की रीजन जी सी होगा, मरियम जी सी होगा, बहुत शानदार। उसके बाद आपकी बात की जाए तो उसके बाद जो है यहाँ पर सुनवाई के लिए ये जो इसको यहाँ पर किया गया, जो घटना हुई थी इसके सुनवाई के लिए एक जो है यहाँ पर एक जो है कोर्ट स्थापित की गई। और जो है गांधी जी को कब जो है गिरफ्तार किया गया था, यहाँ पर 10 मार्च आपके 1922 को गांधी जी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर मुकदमा चलाया गया। जी गांधी जी वाज अरेस्टेड इन मार्च, जी 10 मार्च आपके 1922 को गांधी जी अरेस्ट किए गए थे। जी मरियम जी 10 मार्च 1922 को यहाँ पर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और जो है अरेस्ट कर मुकदमा चलाया गया। और इनको 6 वर्ष की यहाँ पर 6 वर्ष की जो है इनको सजा दी गई, 6 वर्ष की यहाँ पर सजा सुनाई गई, इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। और 6 वर्ष की जब सजा सुनाई गई उसके बाद गांधी जी क्या होते हैं, गांधी जी 4 फरवरी कितने को, 4 फरवरी आपके 4 फरवरी 1924 को जो है 1924 को किस कारण से, स्वास्थ्य कारण से, कौन से, स्वास्थ्य कारण से, स्वास्थ्य कारणों से इनको रिहा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, ये रिहा हो जाते हैं। तो कौन थे न्यायाधीश, कौन थे आपके, ये न्यायाधीश हो जाएंगे न्यायमूर्ति CN जो है ब्रूमफील्ड न्यायाधीश से। बहुत शानदार मरियम जी, किकरीजन जी, आप लोगों का आंसर बहुत शानदार आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, 14 नंबर का प्रश्न क्या है। 1923 में जो है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो है इसमें किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, मोतीलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद द्वारा, मोतीलाल नेहरू या फिर चित्तरंजन दास द्वारा, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी द्वारा, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बताइएगा। चलिए भैया, चलिए इसमें देखा जाए तो आपका स्वराज पार्टी आ गई, स्वराज पार्टी की रीजन जी का आंसर भी आया, बहुत शानदार। 1 जनवरी कब, 1 जनवरी कब हुआ था भैया, 1 जनवरी आपके 1923 को, कब 1923 को जो है स्वराज पार्टी का गठन कहाँ किया जाता है, गठन किया गया, कहाँ पर किया गया, बताइएगा मरियम जी, किब्रिजन जी, गठन कहाँ पे किया गया था। ये आपका गठन जो है यहाँ कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका इलाहाबाद जो वर्तमान में क्या है, प्रयागराज, कुंभ नगरी प्रयागराज में इसका गठन किया गया था। वो कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ML नेहरू, CR दास, ML नेहरू और CR दास के द्वारा, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें मोतीलाल नेहरू जी क्या थे, ये जो है सचिव थे, क्या थे, ये सचिव थे, प्रथम सचिव थे। और बात की जाए CR दास जी थे, जो CR दास ये जो है ये प्रथम अध्यक्ष थे, ये जो है प्रथम क्या थे, ये भैया अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए जी। जनवरी 1923 इलाहाबाद, बहुत शानदार मरियम जी,
बहुत शानदार। इलाहाबाद में आपका 1 जनवरी जो है 1923 को इलाहाबाद प्रयागराज में जो है इसकी जो है स्थापना, इसकी गठन किया जाता है किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा। चलिए भैया, जिसमें सी आर दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव होते हैं प्रथम जो है। तो चलिए आगे देखा जाए। आगे जो है आपका ये आपका अगला प्रश्न है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो है, मोतीलाल नेहरू ने परिषद जो है राज्य जो है राजनीति में वापसी के लिए बहस हेतु जो है इसमें किसके साथ किया था? क्या किया था भैया? मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु किसके साथ किया था? बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर क्या किया था? इसमें कुछ छूट रहा है क्या? इसमें कुछ, इस क्वेश्चन में कुछ छूट रहा है क्या भाई? मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए यहाँ पर गठन करने हेतु, यहाँ पर गठन हो जाएगा कि बहस हो जाएगा? इसको देखिएगा, इसमें आपका कुछ हमको लगता है कि कुछ छूटा हुआ है। वापसी के बहस करने हेतु स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? यहाँ पे स्वराज पार्टी का गठन हो जाएगा। बहस करने हेतु जो है स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? इसमें वही हो गया। यहाँ पर हो जाएगा आपका स्वराज पार्टी का गठन किसके किसके साथ किया था? ये हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा परिषद जो है राजनीति में वापसी के लिए जो है यहाँ पर बहस करने के लिए स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? पूरा क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन ये हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी आर दास। वही अभी जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किए। 1 जनवरी जो है 1 जनवरी आपका जो 1923 को जो है यहाँ पर इलाहाबाद में जो है इसका गठन किया गया था। ये हो जाएगा आपका। तो आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट देखा जाए 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर के प्रश्न में क्या है भैया? इसको देखा जाए। गांधीवाद, जो गांधीवादी योजना थी, गांधीवादी योजना जो आपकी कब थी? ये आप गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच जो है, सोच की भावना को अपनाते हुए किसने जो है यहाँ पर प्रतिपादित किया था? गांधीवादी योजना को अपनाते हुए इसमें किसने प्रतिपादित किया था? क्या किया था? गांधीवादी आर्थिक सोच जो है, बताइएगा किसने प्रतिपादित किया था? वो कौन थे यहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन थे भैया? ये हो जाएंगे श्री जो है मन नारायण अग्रवाल। यहाँ पर गांधीवादी योजना की आर्थिक जो नीति थी, आर्थिक योजना आई थी, उसको यहाँ पर अपनाने की इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रतिपादित किया था इसको। तो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर का प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। निम्नलिखित यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने 1900 यहाँ पर 20 में यहाँ पर अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन जो है आपका, जो हरिजन महासंघ की स्थापना, जो कि यहाँ पर भारत में सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का एक संघ था, इसमें किसने किया था भैया? बताइएगा। इसमें जी ए हो जाएगा मरियम जी। ए राइट आंसर होगा। ए राइट आंसर होगा आपका। इसका आंसर बताइएगा। 1920 में जो है यहाँ पर अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन जो आप था, मजदूर जो है मजदूर महाजनसंघ की स्थापना यहाँ पर किसने किया था? जो कि सबसे पुराना जो है आपका यहाँ पर जी उसका आंसर हो गया मरियम जी। श्रीमान नारायण अग्रवाल जी, बहुत शानदार। इसका आंसर करिएगा। इसमें कौन हो जाएगा? हंसा जीवराज मेहता, या फिर अनसुईया साराभाई, या फिर इंदुमती यहाँ पर चमन लाल, या फिर पूर्णिमा आपके पूर्णिमा अरविंद पाकवास। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? बात की जाए आपके 18 नंबर की, तो ये आपके कौन हो जाएंगे? अनसुईया साराभाई हो जाएंगे। बी हो जाएगा आपका। इन्होंने क्या किया था? 1920 में इसकी जो है यहाँ पर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। जो है इनको भारत में श्रमिकों या भारत में श्रमिक आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में इनको जो है भारत में क्या है? श्रमिक आंदोलन
का जो है क्या कहा जाता है, श्रमिक आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है, अग्रदूत इनको कहा जाता है भैया। चलिए भैया आगे देखिएगा जी, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 19 नंबर का प्रश्न क्या है। 19 नंबर के प्रश्न पर हम लोग नजर डालते हैं। नस्ली भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर किसने की थी, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो चलिए भैया नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ये आपके कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था भैया, महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ पे किया था, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर किया था बताइएगा। ये दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ पे किए थे, दक्षिण अफ्रीका में किए थे, अफ्रीका में इसकी स्थापना किए थे। बहुत शानदार। चलिए भैया जो है और बात की जाए यहाँ पर कब किया गया था, तो उसी समय जो है 1904 में इन्होंने क्या किया था, एक पत्र निकाला था। पत्र क्या था यहाँ पर, इंडियन ओपिनियन अखबार एक निकाले थे। कब निकाले थे, 1904 में क्या निकाले थे, वहीं से एक अखबार निकाले थे। क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन एक जो है वहीं से अखबार निकाले थे। ये गांधी जी का अखबार है, गांधी जी का है जी। 1894, अच्छा नटाल इंडिया कांग्रेस का 1894 में स्थापना किए थे। 1893 में तो शायद गए थे, 1894 में जो है वहीं पे गए थे अफ्रीका ना, तभी किए थे। अच्छा 94 है जी मरियम जी। चलिए भैया 1894 है, 1894 में जो है इसकी स्थापना किए थे। बहुत शानदार। ये स्थापना आपका हो जाएगा यहाँ पर 1894 में इसकी स्थापना किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद मरियम जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 19 का ए, चलिए भाई बहुत शानदार, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, चलिए 20 नंबर का प्रश्न है, इसका बताइएगा आंसर। दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत जो है लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस जो है विश्वविद्यालय में पहली बार यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था, बताइएगा कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर करिएगा। तो बात की जाए इसमें देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, या फिर आपका मुंबई, आपका या तो मुंबई विश्वविद्यालय। चलिए इसका आंसर आप लोग करिएगा और बताइएगा क्या हो जाएगा, बताइएगा आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो बात की जाए यहाँ पर क्या आंसर कर रहे हैं, सक्सेस जी ये कर रहे हैं, आरपी मोटिवेशन जी ये कर रहे हैं जी। यहाँ पर जो है गांधी जी आते कब हैं, गांधी जी वापसी कब होती है, कब होती है भैया, 9 जनवरी 1915 गांधी जी की वापसी होती है, वापसी होती है गांधी जी की। चलिए भैया गांधी जी वापस हो गए, और जो है जब वापस होते हैं तो इस जो है उन्होंने आपके कब, आपके 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है ये पहली बार संबोधित किए आपका, कब, 1916 में। और बात की जाए तो यहाँ पर 9 जनवरी को यहाँ पर क्या मनाया जाता है, प्रवासी जो है आपका प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है या आपका जो है प्रवासी भारतीय दिवस, ये जो है आपका कब से मनाया जाता है, ये प्रथम बार बात की जाए आपका प्रथम बार कब मनाया गया, तो ये प्रथम बार आपका 2003 में इसको प्रवासी भारतीय दिवस को यहाँ पे मनाया गया। बात की जाए यहाँ पर विश्वविद्यालय की, तो चलिए इन विश्वविद्यालयों पर भी नज़र जो है डाल लेते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की जाए तो ये आपका 1916 में इसकी स्थापना होती है। बात की जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पूरब के ऑक्सफोर्ड की
पूरब के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ये आपका 1887 में इसकी स्थापना की जाती है। बात की जाए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपका 1920 में की जाती है। बात की जाए यहाँ पर मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना, तो मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना आपका 1857 में की गई थी। ये आपके विश्वविद्यालयों की जो है कुछ स्थापना के क्रम है। तो चलिए भैया देखा जाए यहाँ पर इसको देखा जाए तो ये आपका हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका आंसर ए, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं हमारे 21 नंबर के प्रश्न को। इनमें से जो है किस आंदोलन का नेतृत्व तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने नहीं किया था, नहीं की बात की गई है, बताइएगा किसको? भारत छोड़ो आंदोलन 1922 को, बारदोली सत्याग्रह 1928 को, खेड़ा सत्याग्रह जो है आपका यहाँ पर 1918 को, और जो है आपका निष्क्रिय प्रतिरोध अधिनियम 1906। इसमें बताइएगा किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। बात की जाए यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन, जी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व गांधी ने किया था। बारदोली की बात की जाए तो बारदोली सत्याग्रह इसको कौन किया था? वल्लभ भाई, कौन थे ये आपके? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। और क्या था? ये कहाँ पे है? बारदोली गुजरात है। ये कहाँ पे था? आपके गुजरात में है, गुजरात में है ये, वहीं पर आंदोलन किया था। उसमें क्या था? उसमें आपके यहाँ पर कर में वृद्धि की गई थी। कर में वृद्धि कितने की गई थी? 30% वृद्धि, 30% की वृद्धि कर दी गई थी। उस वृद्धि को यहाँ पर वृद्धि की गई थी, उसको इनके विरोध के बाद वृद्धि को घटाकर यहाँ पर घटाकर क्या कर दिया गया था? घटाकर इसको 6.03% यहाँ पर कर दिया गया था। उसका नेतृत्व है कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी आंदोलन में बारदोली सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था, यहीं पर वहाँ की महिलाओं द्वारा यहाँ पर इनको वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर क्या किया गया था? सरदार की जो है क्या कहा गया था? सरदार की जो है उपाधि दी गई थी, सरदार की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। ये हो जाएगा आपका बी वाले का नेतृत्व यहाँ पर गांधी जी नहीं किया था। बाकी खेड़ा सत्याग्रह की और जो है आपका निष्क्रिय जो प्रतिरोध जो आपका अभियान चलाया गया था अफ्रीका में, इसकी किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन आपके ये किए थे आप। तो चलिए भैया आप इसका हो जाएगा वी 22 नंबर के आंसर करिए। निम्नलिखित में कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है? महात्मा गांधी द्वारा यहाँ पर स्थापित नहीं किया गया है। सेवाग्राम की स्थापना गांधी जी ने की थी। यहाँ पर बताइएगा टालिस्ट्राल फार्म की जो है यहाँ पर स्थापना किसने किया था? इसकी गांधी जी ने किया था। पवनार जो है साबरमती गांधी ने किया था। बात की जाए यहाँ पर पवनार की, तो पवनार की स्थापना किसने किया था? तो पवनार की स्थापना कौन किए थे भैया? ये थे आपके आचार्य जो है, कौन थे आचार्य? विनोबा भावे जी थे। इन्होंने इसकी स्थापना की थी, चलिए भैया जी बारदोली GRP जी 1928 जी पटेल किए थे, बहुत शानदार। ये आचार्य विनोबा भावे जी ने, जो आचार्य विनोबा भावे थे, इन्होंने इसका जो है स्थापना की थी। कहाँ पे किए थे? महाराष्ट्र में भैया। ये कहाँ पे है आपका? ये महाराष्ट्र। आचार्य विनोबा भावे और किससे संबंधित रहे? आचार्य विनोबा भावे किससे संबंधित रहे? भूदान आंदोलन से। किससे रहे भैया? भूदान आंदोलन से संबंधित रहे। भूदान आंदोलन, ये आपके विनोबा भावे जी भूदान आंदोलन जो था आंदोलन उससे संबंधित रहे ये। चलिए भाई ये हो जाएंगे आप जी, सी हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। चलिए भैया बात की जाए 23 नंबर के प्रश्न की, तो आइए 23 नंबर का प्रश्न हम लोग एक नज़र 23 नंबर के प्रश्न में डालते हैं। क्या है भैया 23 नंबर का प्रश्न? चलिए 1909 में आपके महात्मा गांधी ने क्या किया था? 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखी पुस्तक जो है का नाम बताइए, जिसमें यह जो है लिखा था कि यदि जो है भारतीय उनका सहयोग ना करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। सहयोग ना करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। उनका सहयोग अर्थात ब्रिटिशों का सहयोग ना करें
ब्रिटिशों का सहयोग न करें तो ब्रिटिशों का शासन समाप्त हो जाएगा। ये कौन सी थी जो है, कौन सी पुस्तक थी यहाँ पर? तो बात की जाएगी ग्राम स्वराज या फिर हिंद स्वराज या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूटिव जो है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोग्राम जो है इट्स मीन जो आपका मीटिंग एंड जो है प्लेस या फिर मेरे सपनों का भारत। तो बात की जाए यहाँ पर 1909 में कौन सी किताब लिखे थे? हिंद स्वराज को लिखे थे। किसके लिखे थे? हिंद स्वराज को लिखे थे। कब लिखे थे? 1909 में लिखे थे। ये जो है इंग्लैंड से जब अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, कब कर रहे थे भैया? जो इंग्लैंड से जो है अफ्रीका की जो है, ये जो है अफ्रीका की जो है यात्रा कर रहे थे, तब जो है यात्रा के दौरान इसको लिखे थे कि यात्रा के दौरान लिखी थी इसको पुस्तक को लिखा था यहाँ पर। चलिए भैया, इस पुस्तक को यहाँ पर लिखा था। यह पुस्तक मूल रूप से मूल भाषा क्या थी? इस पुस्तक की मूल भाषा इसकी क्या थी? गुजराती थी। इसकी मूल भाषा क्या थी? गुजराती थी। चलिए भैया, हिंद स्वराज, बहुत शानदार आपकी मोटिवेशन जी। हिंद स्वराज थी, बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए भैया, 24 नंबर के प्रश्न को हम लोग नजर डालते हैं। क्या है 24 नंबर का प्रश्न? देखिएगा, निम्नलिखित दक्षिण अफ्रीका में जो है किस रेलवे स्टेशन पर जो है प्रथम श्रेणी के डिब्बे से जो है यहाँ पर किसको जो है यहाँ पर डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से फेंका गया था? ये कौन सा था बताइएगा। इसका नंबर क्या हो जाएगा? 24 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा पीटर्सबर्ग। ये आपका आंसर हो जाएगा पीटर्सबर्ग। इस स्टेशन पे जो है इनको टीटी के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था जी? इनको ट्रेन से उतार दिया गया था भैया। ए नंबर हो जाएगा। चलिए भाई, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए 25 नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है असहयोग आंदोलन से यहाँ पर संबंधित नहीं है? कौन सा जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है बताइएगा। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली यहाँ पर उपाधियों का समर्थन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, नमक मार्च या फिर नागरिक सेवा का बहिष्कार। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें असहयोग आंदोलन आपका ये 1920 से 22 के बीच में है, और जो है यहाँ पर 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन है। जबकि आपका नमक मार्च कब का है? ये आपका 1930 का है। 1930 का आपका नमक मार्च है। ये जो है यहाँ पर इससे असहयोग आंदोलन से संबंधित आपका नहीं है। सी आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा जी। सक्सेस जी, आरपी मोटिवेशन जी, सभी का आंसर सी आ रहा है। चलिए भैया, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं 26 नंबर का। इस प्रश्न का आंसर करिएगा। भारत जो है क्या है महात्मा गांधी का? 1915 में महात्मा गांधी यहाँ से किससे अस्थायी रूप से भारत लौटे थे? वह कौन सा देश था जहाँ से महात्मा गांधी ने अस्थायी रूप से भारत लौटाए थे? कौन सा था? ब्रिटेन था, दक्षिण अफ्रीका था, केन्या था या फिर यूएसए था? तो बताइएगा ये कौन सा देश था जी? इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा देश था ये आपका यहाँ पे 1893 में यहाँ पर गए थे गांधी जी। ये कौन सा देश है? 1893 में यहाँ गए थे, और जो है ये आपका 1900 यहाँ से 15 में वापस आ गए थे भैया, वापस आ गए। कौन सा देश था? कहाँ? जहाँ तुम चले गए, यहाँ से वापस आ गए भैया 1915 में। तो कहाँ चले गए थे? कहाँ से वापस आ गए थे? दक्षिण अफ्रीका था जी भैया, दक्षिण अफ्रीका। बहुत शानदार आरपी मोटिवेशन जी, सक्सेस जी, बहुत शानदार, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। चलिए भैया, 27 नंबर के प्रश्न में नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा बनाया? दक्षिण अफ्रीका में जो है महात्मा बनाया, ये कौन हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएंगे बताइएगा। इसमें जो है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा को जो है बनाया, तो कौन हो जाएंगे? कौन कहा था इसने? बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, या बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, या फिर आपके चंद्रन देव
देव ने सन ने कहा था या फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर भी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने इसमें टिप्पणी की थी यहाँ पर कि जो है गांधी जी जो है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका ने गांधी को महात्मा बनाया था। चलिए भैया नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्या है, 28 नंबर के प्रश्न में नजर डालते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से यहाँ पर किस आंदोलन में जो है गांधी जी ने पहली बार यहाँ पर किस आंदोलन ने गांधी जी को यहाँ पर पहली बार जो है किस आंदोलन गांधी जी को पहली बार भूख हड़ताल यहाँ पर शस्त्र की तरह जो है प्रयोग किया था? कौन सा आंदोलन था भैया? कौन सा आंदोलन था जहाँ पर गांधी जी ने पहली बार जो है भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह यहाँ पर प्रयोग किया था? तो ये आपका क्या था? आपका अहमदाबाद जो यहाँ पर कौन थी? अहमदाबाद मिल्स आंदोलन था ना अहमदाबाद का। कब था? 1918 में अहमदाबाद में जो आंदोलन किए थे उसमें पहली बार जो है भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह यहाँ पर प्रयोग किया था। वो आपका ए हो जाएगा। बहुत शानदार। चलिए भाई आपका 29 नंबर और आज का संभवतः लास्ट होगा। 1920-1922 के बीच जो है गांधी जी ने यहाँ पर असहयोग आंदोलन शुरू की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सकारात्मक कार्यक्रम का अंश जो यहाँ पर अंश नहीं था? तो कौन सा जो है इसमें इसका अंश नहीं था? इसको बताइएगा। स्वदेशी को यहाँ पर प्रोत्साहन देना, या फिर अस्पृश्यता हटाना, या पर हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन करना, विदेशी वस्तुओं की खरीद करना, इसमें किसका अंश नहीं था? तो चलिए बताइएगा कौन हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा आपका? 29 का डी हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा? 29 का आपका डी हो जाएगा। विदेशी वस्तुओं की खरीद यहाँ पर। चलिए भाई जी नेक्स्ट देखा जाए। डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है आपका 30 नंबर में? इसमें से जो है किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की जो है वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो कौन थे बताइएगा, कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे भैया? ये किसने सलाह दी थी कि गांधी जी को जो ब्रिटिश भारत है वहाँ की यात्रा करें और वहाँ की भूमि को, वहाँ की दशा को, वहाँ की लोगों की दशा को, लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे भैया? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने इनको सलाह दिए थे। ये कौन थे? ये इनके राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक इनके गुरु थे गोखले जी, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो ये आपके प्रश्न थे 30 प्रश्न थे। आज के प्रश्न अब यहीं पर समाप्त होते हैं भैया। आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अभी आपकी जो है 4 बजे से आपके 4 बजे आपके यहाँ पर 4 बजे आपकी जो है 4 PM पर आपकी क्या चलेगी? 4 PM पे आपकी भूगोल की चलेगी। यहाँ पर आपकी भूगोल चलेगी, जिसमें आपका यहाँ पर NCERT जो है NCERT के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और बात की जाए यहाँ पर अभी आपकी यहाँ पर 6 PM पर आपकी क्या चलेगी? 6 PM पर आपकी जो है यहाँ पर संविधान की क्लास चलेगी। इसमें भी आपकी यहाँ पर NCERT के MCQs को कराया जा रहा है, और जो है इसमें भी आपके MCQs को कराया जा रहा है। तो दोनों क्लास आपकी अभी रहेंगी, तो आप लोग इसमें जुड़िएगा और जुड़ना ना भूलिए। चलिए भाई इसी के साथ आपके क्लास जी बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस सेशन। थैंक यू सो मच। आरपी मोटिवेशन जी, सक्सेस जी, OG वाले सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए भाई इसी के साथ अपनी क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।